प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शराबी इंसान के बारे में जिसके मरने के बाद कोई भी उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं था। जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो जनाजा सुबह से उसके आंगन में पड़ा हुआ था। पूरे गांव में उसकी मौत की चर्चा हो रही थी, लेकिन कोई भी उसके आखिरी दीदार के लिए उसके घर नहीं आया। यहां तक कि गांव की किसी औरत ने उसकी बीवी से आकर हालचाल भी नहीं पूछा। दिन मुकम्मल गुजर गया और जब जनाजे को कब्रिस्तान ले जाने का वक्त आ गया, तभी एक और अनहोनी हो गई। दोस्तों, आखिर यह सब क्या माजरा था? आइए हम इसी वीडियो में मालूम करते हैं। उससे पहले कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, यह एक जमाने की बात है। किसी गांव में एक शख्स अपने खानदान समेत रहता था। वह बहुत बदचलन और बुरा इंसान था जो हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता था। गांव का कोई भी शख्स उसे पसंद नहीं करता था। वह मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता, उसका ज्यादातर हिस्सा शराब पीने में खर्च कर देता। उसकी बीवी और बच्चे मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे थे। वक्त के साथ उसकी सेहत भी खराब होती जा रही थी। गांव वाले उसे इतना नापसंद करते थे कि कोई भी उसे मजदूरी के लिए अपने यहां काम नहीं देता। मजबूरी में उसे हमेशा दूसरे गांव जाकर काम करना पड़ता। उसकी बीवी सिलाई वगैरह करके घर चलाने में उसका हाथ बंटाती, लेकिन उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। और फिर वह दिन आया जब वह बेचारा इस दुनिया से चला गया। उसकी मैयत आंगन में रखी थी। उसके बच्चे और बीवी उसके पास बैठे हसरत भरी निगाहों से अपने सहारे को देख रहे थे। दोस्तों, कुछ भी हो, बच्चों के लिए बाप दुनिया का सबसे अहम शख्स होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ देह बात यह थी कि पूरे गांव को पता चल चुका था कि उस आदमी का इंतकाल हो गया है। फिर भी कोई उसके घर नहीं आया। उसकी शराब की आदत ने गांव वालों के दिलों में इतनी नफरत भर दी थी कि कोई भी उसके जनाजे में शामिल होने को तैयार नहीं था। लिहाजा उसकी बीवी को ही अकेले उसकी आखिरी रस्मों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। नेक औरत अपने मासूम बच्चों को शौहर की मैयत के पास बिठाकर बाजार गई। उसके लिए कफन खरीदा और गुस्ल देने वाले शख्स को बुला लाई जो उसे गुस्ल दे सके। गांव के कब्रिस्तान में जाकर उसने कब्र खोदने वाले शख्स से उसकी कब्र को तैयार करने के लिए भी कहा और उसे कुछ पैसे दिए। उसके बाद वह घर वापस आ गई। बच्चे गम और परेशानी के आलम में मां से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर उनका घर रोने धोने की आवाज से भर गया। उसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया। शाम ढलने को थी और मगरिब का वक्त भी करीब था। मगरिब की नमाज के बाद उसका जनाजा लेकर जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसका जनाजा उठाने के लिए तैयार नहीं था। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत की, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी। आखिरकार उस औरत ने जो भी पैसे जमा कर रखे थे, उसमें से 2 मजदूर मंगवाए, जिनके जरिए जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए तैयारी की। उस तरह उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर रुला देने वाला था। एक अकेली औरत मैयत के पास खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि कौन आएगा और मेरे शौहर का जनाजा पढ़ाए। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब एक पहाड़ी थी जिस पर एक अल्लाह वाले रहते थे। वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। गांव के सभी लोग उनसे नसीहत लिया करते थे और उन्हें अपना पीर और मुर्शिद मानते थे। वो बुजुर्ग शख्स आज तक उस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा कि वहां एक औरत मैयत के पास खड़ी है, तो तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरे। यह एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उनके नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते सारा का सारा गांव कब्रिस्तान पहुंच गया। उन्होंने मैयत के पास पहुंचकर उसकी बीवी से कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, उसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। जैसे ही उन्होंने नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए कहा, गांव के सारे मर्द एक एक करके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए उनके पीछे खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने शराबी की नमाजे जनाजा पढ़ाई। दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुजुर्ग गांव वालों से फरमाने लगे, ऐ लोगों, मगरिब से कुछ वक्त पहले मैं अपनी इबादत गाह में बैठा था। मेरी अचानक आंख लग गई और नींद आ गई और एक अनजान आवाज ने मुझे मुखातिब होकर कहा,
नीचे कब्रिस्तान में जाओ। एक औरत अपने शौहर के जनाजे के साथ मौजूद है और उस मैयत का जनाजा पढ़ने वाला कोई भी नहीं है, लिहाजा तुम जाओ और उसकी नमाज ए जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह पाक ने उसको माफ कर दिया है। तो मैंने पहाड़ी के किनारे से खड़े होकर जब कब्रिस्तान में देखा तो वही मंजर पाया और कहा, मैं उसी काम के लिए नीचे उतरा हूं। उसके बाद उन्होंने उसकी बीवी की तरफ मुतज़ेंस होकर पूछा, ऐसा कौन सा काम करता था कि जिसकी वजह से इस पर ऐसी जबरदस्त अल्लाह की रहमत नाजिल हुई है? वो औरत कहने लगी, हजरत, यह तो हर वक्त शराब पीता रहता था, दिन भर शराब खाने में बैठा रहता था, लेकिन 3 काम ऐसे थे जो यह जरूर किया करता था। पहला यह था कि मेरा शौहर हर रात शराब के नशे में रहता और उसी हालत में सो जाता, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती तो वह नमाज अदा किया करता था। दूसरी अच्छी बात यह थी कि उसने अपने बच्चों के साथ हमेशा 2 यतीम बच्चों की परवरिश की। हमारे 4 औलाद में से 2 बच्चे हमारे हैं, लेकिन 2 बच्चे यतीम हैं। तीसरी आदत यह थी कि जब भी इसका शराब का नशा उतर जाता तो वह रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांगता। रात में जब भी इसका नशा उतरता तो यह गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करता, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है और मैं अपनी इस बुरी आदत से चाहकर भी बच नहीं पा रहा हूं। पता नहीं तू मुझे इस बुरी आदत के बदले जहन्नम के किस कोने में डालेगा। वह इन्हीं अल्फाज के साथ रात भर अल्लाह ताला से फरियाद करता रहता था। यह सुनकर वह बुजुर्ग कहने लगे, अल्लाह ताला ने इसे माफ कर दिया है। उसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर उसे दफन कर दिया। दोस्तों, यह वाकया कोई मुस्त नहीं है और न ही कोई कुरान या हदीस की बात है। महज इलाह की गरज से ऐसे वाकयात बयान किए जाते हैं। आज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि इंसान चाहे कैसा भी हो, उसे हकीर नहीं समझना चाहिए। इंसान के अमाल का हिसाब अल्लाह ताला के हाथ में है। पता नहीं जिसे हम हकीर समझते हैं वह अल्लाह की नजर में हमसे बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह नीयत को देखता है।